नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब भाषण दे रहे होते हैं तो दो बात कॉमन है, लगभग बार ये देखा गया कि उनके जुबान से जो है ये निकलता। एक तो कोई माइक का लाल नहीं है जो बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ा को दबा दे, कोई नहीं। सम्राट चौधरी के रहते हुए किसी भी अपराधी की उतनी औकात ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि अब किसी को कोई सताएगा। या तो अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा या दुनिया। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि भाषण के दौरान लालू फैमिली का जिक्र न आए, ये कैसे हो सकता है? असंभव। लालू यादव को बोलकर, उनके ऊपर भड़ास निकालकर, आरोप निकालकर, गुस्सा निकालकर, अलग अलग तरह की बातें कहकर आज सम्राट चौधरी बिहार के मुखिया हैं। ये जान लीजिए, सच्चाई है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। खुद जो है मुख्यमंत्री ने सदन में खड़ा होकर भी ये बात कही है कि लालू प्रसाद यादव का अत्याचार नहीं होता तो आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं होता। यहां भी लालू यादव आ गए। कल तो उन्होंने जो है अपने मतलब कि जो भी पिछड़ा समाज के लोग आए हुए थे उनके बीच कहा कि लालू प्रसाद यादव खुद जो है खलनायक है। और जो लोग खलनायक हैं, जिससे बिहार की जनता डरती है, उन्हें डरने की क्या जरूरत है? उन्हें सुरक्षा की क्या जरूरत है? ये भाषण, ये लाइन जो है सुरक्षा दृष्टि से जो है चल रहे थे और इसी बीच से जो है खलनायक शब्द जो है निकला। उन्होंने ये भी कहा कि इतना दिन तक तो सुरक्षा नहीं है, क्या हो गया लालू प्रसाद यादव को? फिर खुद को उन्होंने सुधारा और कहा क्या, भगवान नहीं करे कि किसी को कुछ हो, हम कभी नहीं चाहेंगे। हम फिर कह रहे हैं, दोबारा से तिबारा से सम्राट जी ने ये बात कही, लेकिन लालू फैमिली पर कल भी हमलावर रहे। खैर, ये सब तो चलते ही रहेगा। लालू प्रसाद यादव और सम्राट चौधरी का जो नाता है, ये नाता थोड़ी टूट जाएगा जी। सो बताइए, थोड़ी खत्म हो जाएगा? नहीं ना, खत्म होगा। कुछ बात है, बताएंगे। इससे पहले जो है आप कल के उन चर्चाओं पर भी जो है थोड़ा सा फोकस डालिए जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जिन्होंने 2018 में सम्राट चौधरी को भाजपा में मिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, पूरी ताकत झोंक दी और साथ ही साथ ताकत इन द सेंस की पूरा ब्रेन लगाया और उनको अहम भूमिका निभाकर भाजपा में शामिल करवाया। सबको शामिल करवाता है, कौन बड़का विषय? आज तो यही बतवाना आएगा जी। मान ली कोई नौकरी कोई लगा देता है तो लोग कहता नहीं कि तो चलिए सबको लगवाता है, सबका सहयोग करता है। तो इस बात को हटा दीजिए। नित्यानंद राय कल नाराज थे भाई। क्यों नाराज थे? क्या वजह है? हमारे पास वीडियो फुटेज है। जब नित्यानंद राय बैठे हुए थे तब तक सम्राट चौधरी नहीं आए थे और जस्ट सीएम के बगल वाली कुर्सी थी नित्यानंद राय की। तो उन्होंने सीएम सुरक्षा से किसी अधिकारी, जो लोग जुड़े हुए हैं, पहले ये बता दीजिए कि आवाज मिल रहा है ना? कभी कभी फोन आ जाता है तो पता नहीं चल पाता है और अचानक से जो है मोबाइल में तो ऐसा सिस्टम हो गया है आजकल की एगो नोटिफिकेशन आने पर भी लाइव का आवाज खत्म हो जाता है। तो आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पहले क्लियर कर दीजिए, फिर हम एक डेग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तब तक अखबार की खबर देख लेते हैं। जो लोग भी देख रहे हैं उनसे विनम्र आग्रह है कि एक बार लिख दीजिए कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। 1990 से लेकर
अब तक जितने भी जमीन पर कब्जा हुए, पिछड़ा और अति पिछड़ा के जमीन पर, उस सब का हिसाब सम्राट चौधरी रखेंगे और सभी का जो है डिटेल निकलवा रहे हैं। सब पे कार्रवाई करने की भी बात कर रहे हैं। हम थे नित्यानंद जी वाले मामले पर, किसी सुरक्षा कर्मी से वो नाराज दिखे, जो सीएम सुरक्षा कर्मी है, सिर्फ सीएम के प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं, स्पेशल ब्रांच के। भाई बुलाएं उसको। क्या गजब फटकार लगाई, और फटकार ही नहीं लगाया, कहा भी। कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही जो कैमरे के सामने आ गई। और जब आदमी गुस्से में रहता है तो सामने वाले से बात कर रहा है तो पता चल जाता है कि आदमी गुस्से में। लेकिन जब चेहरा सामने आता है, अगर हंसते रहिएगा तब ना पता चलेगा कि नहीं हंस रहे। पूरा आग बबूला हो रखा था चेहरा, एकदम लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा जो है अपराध उस व्यक्ति ने कर दिया, कुछ ना कुछ बड़ी बात हुई होगी। इसी वजह से नित्यानंद राय कल नाराज थे। खैर वो तमाम बातें तो चलिए होते जाती रहती है। बड़े नेता है, किसी भी अफसर को, किसी भी सुरक्षा कर्मी को प्रोटोकॉल का अगर पालन नहीं होगा तो वो डांट सकते हैं, दबा सकते हैं। ये दूसरी बात है। पहली बात में थोड़ा नया ट्विस्ट ले लीजिए कि सम्राट चौधरी आ गए, प्रणाम पाती हुआ, सबका हुआ, सबसे हुआ, एक नेता को छोड़ के। एक नेता से जो प्रणाम पाती हुआ वो केवल एक औपचारिकता थी, बस इतना ही। अब सोचिए कि एक तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और दूसरी तरफ प्रमोद चंद्रवंशी और बीच में मुख्यमंत्री। एक मिनट भी सीएम के पास फुर्सत नहीं हुआ कि नित्यानंद राय से एक बातचीत करें। सो बताइए, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रमोद चंद्रवंशी से बतिया रहे हैं, बाकी लोगों से बतिया रहे हैं, सबसे बोल बात हो रहा है, इनसे क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्या वजह है? कुछ ना कुछ तो वजह हुई होगी। हालांकि ये तो जग जा ही रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि लोग नहीं जानता है, हम तो ऐसे पूछ रहे हैं आप लोगों से। उसके बाद जो है भाषण का दौर आया। भाषण देने के लिए मंच पर नित्यानंद जी गए। भाषण के क्रम में भागीरथी शब्द उनका जो है प्रचलित वर्ड, क्योंकि गंगा उस तरफ से आते हैं और स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके दिल में एक अलग सा प्यार है। ऐसे में पीएम का उन्होंने नाम लिया, विकसित भारत और विकसित बिहार का उन्होंने जिक्र किया। जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग बैठे हुए थे उनके हक अधिकार की बात उन्होंने की, लेकिन मंच पर बैठे हुए एक बार भी मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं हुआ। नित्यानंद राय ने एक शब्द भी अगर कहता कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री या लोकप्रिय मुख्यमंत्री और क्या क्या अभी जो नाम लोग ले रहे हैं ना भाई, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहे हैं बहुत नेता, महिमा मंडन में कहिए चाहे सम्मान में कहिए चाहे जैसे कहिए, नाम लेता है कि नहीं लेता है लोग? सो बताइए, नाम तो नहीं लिए। और भाषण जैसे ही समाप्त हुए नित्यानंद राय वहां से निकल गए। और निकल ही नहीं गए, जब वो जा रहे थे उस दौरान जो है कई नेता खड़ा हुए। सम्राट चौधरी बैठे बैठे ऐसे किए, नित्यानंद राय ने जो है इग्नोर कर दिया। मेरे आंखों देखी चीजें हैं, वीडियो फेसबुक पे मैंने डाल रखा है, देखिए, सच छिप नहीं सकता है। मैं बार बार कहता रहा हूं और कह रहा हूं कि जिस तरीके से लोग आरोप लगाते हैं कि जेडीयू में कई फार हो गया है, जेडीयू में गुट हो गया, तो भाजपा में भी गुटों की कमी नहीं है। और भाजपा के अंदर जिस तरीके से अपनी अपनी एक रोटियां सेकाई हो रहा है, ये भी कोई कमी नहीं है। अब आपको बता भी देते हैं उंगली पर गिन के कौन किसके गुट में शामिल है, कौन किसका गुट जो है नेतृत्व कर रहा है, ये जान लीजिए। और वहां से नित्यानंद जी जब निकले तो पीछे पीछे प्रमोद चंद्रवंशी गए, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, और उन्होंने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो सीधे चलेगा। क्या कारण था, नहीं था, नाराजगी थी, इंटरटेन नहीं किया, कुछ उपहास फील हुआ, इन सब चीजों में हम नहीं जाएंगे। लेकिन बीच कार्यक्रम से मुख्यमंत्री के रहते हुए और तमाम जो मंचासीन है उनके रहते हुए तमाम बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और
सभी नेता के रहते हुए अगर बीच कार्यक्रम से बिना मुख्यमंत्री के भाषण सुने नित्यानंद राय निकल गए तो इसके पीछे बात बड़ी होगी, ये जान लीजिए आप, क्योंकि नाराजगी पहले भी दिखी थी। खैर इस सब पे नहीं जाएंगे, सबका अपना अपना एक दायरा है, राजनीति करने का तरीका है, करते हैं। बिहार में दो ही लोग अभी जो है चल भी रहे हैं, एक तरफ नित्यानंद राय और दूसरे तरफ सम्राट चौधरी। विजय सिन्हा को मंत्री बनाकर जो है फिलहाल तो शांत किया गया है, लेकिन विजय सिन्हा चिमटी काटते हैं समय समय पर समय जब पड़ेगा तो चिमटी कटाएगा, और किस तरफ है, कैसे है और किससे अंदर खाने से बातचीत सेटिंग होती है वो सबको पता है। खैर इस पर विशेष हम बात नहीं करना चाहते हैं, बस इतना ही बात था जो हमने आपको बता दिया। अब आ जाइए कि रोहिणी आचार्य ने जो है मुख्यमंत्री के लिए सम्राट चौधरी के लिए क्या नहीं कहा, हर शब्द का प्रयोग किया। सोचिए कि लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठकर राजनीति सीखने वाले, राजनीति का ककहारा सीखने वाले, और क्या क्या उन्होंने लिखा है। हालांकि चलिए प्रतिपक्ष की में वो एक तरफ से नेता ही हैं, जब चुनाव लड़ी हैं तो लालू फैमिली की सदस्य हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो बता देते हैं क्या क्या उन्होंने कहा। हम बोल भी नहीं सकते हैं भाई, हालांकि पब्लिक डोमेन में है, नरसंहार में शामिल व्यक्ति, और क्या क्या शब्द का प्रयोग हुआ। वो व्यक्ति लालू यादव को जो है, जो एक जननायक है, लोक नायक है, जो जनता के सेवक है, उनको जो है सम्राट चौधरी खलनायक बता रहे हैं। बताइए, पेट नहीं मतलब कि पचता नहीं है जब तक लालू यादव का नाम नहीं लेते हैं, और भी कई तरह की बातें। खैर इस पर विशेष वार्ता करने की जरूरत नहीं है। रोहिणी आचार्य अभी फिलहाल आउट ऑफ इंडिया है, और रोहिणी ने जो ट्वीट किया है उसका बोलना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि रोहिणी आचार्य लालू फैमिली की सदस्य है। तीसरी खबर, कल आपराधिक घटनाओं पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी गिरफ्तारी हुई है, हम किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। कोई कितना भी विरोध क्यों न करे, कोई कितना भी अपराधी के पक्ष में खड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। तो आप झुकने वाले नहीं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अपने अधिकारी को भी बोलिए ना कि नहीं, पुलिस ने जो किया वो बहुत बढ़िया किया। भरत तिवारी का इनकाउंटर पुलिसिया मैनुअल में जो है, और कौन कौन धारा, बीएनएस, सीआरपीसी और बाकी जितनी भी प्रोटोकॉल है उसका पालन के तहत जो है गोली मारा गया। बोलिए, कल भी आपके एडीजी ने कहा कि बोलो पुलिस से चूक हुई है, आपने जांच के आदेश दे दिए, सब ठीक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जो है आपको अल्टीमेटम, सरकार को अल्टीमेटम दे रखे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, धरना दे देंगे। सुशील सिंह भाजपा के ही नेता है, ऋतुराज सिन्हा भाजपा के ही नेता है, विजय सिन्हा भाजपा के ही नेता है। हम किसका किसका कितना कितना नाम गिना है, आपके ही लोग कह रहे हैं। अशोक चौधरी ने कल क्या कहा आपने सुना। अजीत कुमार भी जेडीयू के विधायक हैं, कांटी से पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुना। अरे साहब, एनडीए कुनवा, विपक्ष तो छोड़ दीजिए, विपक्ष का तो लोग कहेंगे गए आरोप लगा रहा है, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग भी अगर आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, और सवाल खड़ा कर रहे हैं इस इनकाउंटर पर, तो एक शब्द आपको भी बोलना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि बहुत बड़ी गलती हुई, ये मिस्टेक है, और इसकी जांच जब तक नहीं हो जाती है तब तक दोषी पुलिसकर्मियों को काम ही नहीं करने दिया जाएगा, सस्पेंड और निलंबित ही केवल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन पर एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये कर दीजिए, देखिए क्या होगा, किस तरह से मैसेज जाएगा और कितना बढ़िया आपका छवि बनेगा। हालांकि आप काम के मामले में बहुत परफेक्ट है, काम करना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपने बिहार के लोगों से 1 साल का वक्त मोहलत मांगा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कल का ही भाषण में हम सुन रहे थे, ये सब ठीक है, लेकिन बार बार ये कहना
कि इससे पहले जो है 2014 से पहले सवर्ण के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब जो है सवर्णों को आरक्षण नहीं मिला। 2 बार आपने कहा, एक बार मीडिया संवाद कार्यक्रम में, दूसरी बार कल एसके मेमोरियल हॉल में। आज जो है नरेंद्र मोदी बने हैं तो उन्होंने जो है ईडब्ल्यूएस देकर सवर्णों को भी आरक्षण कर दे दिया। इसका अर्थ यही है कि सवर्ण टारगेट पर है। आपने कल ये भी कहा कि पिछड़ा अति पिछड़ा तकरीबन 37 के 38% है। सब मिला उला के जो है ओबीसी सब मिला उला के शायद 70 की 80% आप बता रहे थे, 60% कि कोई माई का लाल नहीं है जो इनको कोई छू देगा। तो ठीक है, राजनीतिक तौर पे पिछड़ा अति पिछड़ा को साधने की जो एक साधने का अपना एक जो तरीका है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन भरत तिवारी मामले में जो लोग नाराज आपसे हैं, चाहे सरकार से हैं चाहे पुलिस से हैं, उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। भरत तिवारी को भी तो न्याय मिलना चाहिए। सभी लोग आप ही के लोग आरोप लगा रहे हैं, हम तो आरोप लगा नहीं रहे हैं, हम तो उनकी बात बता रहे हैं। आइए अखबार की खबर जान लीजिए। भाजपा का अति पिछड़ा सम्मेलन, लालू परिवार पर बरसे मुख्यमंत्री। लालू परिवार ने अति पिछड़ों की जमीन कब्जाई है। 1990 से अब तक किए गए जमीन कब्जे का पूरा हिसाब लूंगा। 36% आबादी पर फोकस और सुशासन की ब्रांडिंग हुई है। सीएम ने 3.96 लाख से अधिक प्रभावित किसानों के खातों में 200 करोड़ रुपया भेजा है। एक तरफ जो है सुशासन की ब्रांडिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के एनडीए सरकार में और वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि ये पुलिसिया कार्रवाई ने जो है सुशासन पर 20 सालों के राज पर बट्टा लगा दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, इस तरह से सरकार नहीं गिरी थी, इस तरह से आरोप नहीं लगा था। खैर चलिए, एक बहुत दुखद और पीड़ादायी घटना कल घटी। लखनऊ में बड़ा अग्निकांड हो गया। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर फंसे थे 30 लोग, इमरजेंसी गेट नहीं थे। दर्दनाक हादसा हुआ। जान बचाने के लिए बाथरूम में लोग छिप गए, पर धुएं से वहां भी दम घुट गया। कई बच्चों ने कूदकर जान बचाई। फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से जो है जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले के बाद जो है जमीनी विवाद बताया जा रहा है और इसको लेकर एक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जमीन म्यूटेशन में अब सरकारी भूमि की जांच जो है अनिवार्य है। म्यूटेशन से पहले सीओ को करनी होगी सरकारी जमीन की जांच। गलत जमाबंदी पर लगेगी रोक। हम आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इतने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कल बीच परसों खबर देंगे कि एक मंत्री जी ने एक सीओ को फोन मिलाया तो उस सीओ ने क्या जवाब दिया और एक मंत्री जी ने जो है उसके बाद क्या कहा, बताएंगे, कल बताएंगे। या नितिन अभिषेक जी शायद नहीं जुड़े हुए हैं, वो जुड़ते तो हमको याद दिला देते हैं। री नीट परीक्षा, पीएमसीएच के पीजी छात्र समेत 3 ने की थी सेटिंग। कई लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड तिकरी ने पिछले साल भी की थी नीट में सेंधमारी की कोशिश। सेमिनार से गायब थे 43 छात्र। चलिए, अफसरों की डेडलाइन फेल, रोक के बाद भी नाला निर्माण जारी, बैरिकेटिंग भी नहीं है। रेल कर्मी की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप, हंगामा। पीएमसीएच अब सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे एक छत के नीचे होंगे। जल निकासी अतिक्रमण के मामले में रिपोर्ट तलब हुआ है पटना हाईकोर्ट की ओर से। पटना समेत कई जिलों में आंधी, वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, सावधान रहें। पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आज कल 13 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। री नीट परीक्षा बायोमेट्रिक कंपनी की सेटिंग से बैठे फर्जी परीक्षार्थी, इसके 3 सुपरवाइजर और 14 स्टाफ भी अरेस्ट किए गए हैं। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को बायोमेट्रिक का ठेका क्यों दिया गया था, बताइए। पीएमसीएच के सॉल्वर ने पुलिस को बताया था झूठा नाम। 2021 में 12वीं में झारखंड की टॉपर रही पूनम भी सॉल्वर है। बताइए, पहुंच नहीं रहा है शिक्षा, नाम, पद, एग्जाम में पास आउट, तो जा रहे हैं दूसरा को एग्जाम दिलवाने, सॉल्व करवाने। अब जाइए जेल। बिहार पुलिस मुख्यालय ने जारी की रिपोर्ट, 100 को उम्र कैद और 50 से ज्यादा दुष्कर्मियों को सजा हो चुकी है। एडीजी ने भी माना भरत तिवारी मामले में पुलिस से चूक हो गई।
मानवाधिकार आयोग सख्त है, डीजीपी मुख्य सचिव जो है तलब हुए हैं। मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसपी को तलब किया है। मानवाधिकार अधिवक्ता की ऑनलाइन शिकायत पर आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस AM वदर ने मामले को संज्ञान लिया है। चलिए ठीक है। यूपी में एनकाउंटर में मारा गया समस्तीपुर का इनामी। खराब हो रहा है गंगा जल, 1.8 डिग्री तक गर्म और मैला हुआ, ऑक्सीजन भी घट गई। सभी लोग जो लोग जुड़े हुए हैं सभी के कमेंट का हम जवाब तभी देंगे जब हम अखबार की पूरी खबर जो है आप लोगों को बता देंगे पढ़ के। लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड छोड़कर 39 हार्डिंग रोड बंगला में शिफ्ट होगा। राबड़ी देवी ने भवन निर्माण मंत्री को लेसी सिंह को पत्र लिखा है और कहा है कि राबड़ी आवास जैसी सुरक्षा दी जाए, चारों कोने पर वॉच टावर बनाई जाए, साथ ही साथ अन्य जो सुविधाएं थी वो सुविधा मुहैया कराई जाए। इस पर लेसी सिंह ने भवन निर्माण विभाग को काम आगे करने के लिए कहा है और कहा है कि जो चीजें मांग की गई है उस पर जो है फोकस किया जाए। प्रदेश में कानून का राज है, लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। श्रवण कुमार ने कहा है भाकपा ने राम मंदिर से जुड़ी वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग की है। कौशल विकास मिशन म्यूजियम टूर गाइड कोर्स शुरू करने की तैयारी चल रही है। डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज भाजपा करेगी कार्यक्रम। राष्ट्र हित सर्वोपरि की राजनीति के प्रतीक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संजय सरावगी ने कहा। पीएम मोदी विकास के भागीरथ एवं गरीबों के मसीहा हैं, नित्यानंद राय ने कहा है। फलों को सुरक्षित पकाने के लिए लगेंगे राइपनिंग चेम्बर। बाप रे बाप, जमीन नापैत नापैत और सीओ पे कार्रवाई करत करत अब फल पकाने लगे विजय सिन्हा। चलिए राजनीति है, ये सब होते जाते रहता है। ऑटो चालकों ने जो है ज्यादा किराया वसूला तो 5,000 रुपया जुर्माना होगा। पटना में बिजली की खपत 933 मेगावाट पर पहुंच चुकी है। चालक की मौत के मामले में ड्यू केस, परिजन बोले हत्या की गई है। बुजुर्ग के फिक्स डिपॉजिट खाते से 4.17 लाख रुपया निकाल लिया। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का निर्जला एकादशी व्रत जो है 25 को रखा गया है। गोला रोड से सदर बाजार क्षेत्र तक हटाया गया अतिक्रमण। नौबतपुर में 15 लाख की विदेशी शराब जब्त, धंधेबाज भी गिरफ्तार हुआ है। मंगल तालाब परिसर में वर्षा का पानी नहीं लगे सुनिश्चित करें, इसको लेकर जो है यशपाल मीणा ने कहा है। फुटबॉल विश्व कप में नहीं होकर भी हम वहां मौजूद हैं। देश को परीक्षाओं के लिए एक नई प्रणाली की आवश्यकता है। समर कैंप में बच्चों ने मोबाइल से दूरी के साथ सीखे कई खेल। पुनौरा में देह व्यापार, 4 महिला संग 7 गिरफ्तार। 10 लाख की रंगदारी नहीं मिली तो घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। क्रिकेट आकाशदीप के तिलक समारोह में डीजे पर थिरके सितारे। ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, सारण के युवक की जान चली गई, 2 जख्मी। दानापुर एवं पुणे के बीच नई अमृतसर भारत ट्रेन का परिचालन, आरा में भी ठहराव अमृत भारत का। यूरोप से 10 लाख करोड़ रुपया का फंड, नए ड्रोन से बढ़ा यूक्रेन का हौसला, रूस पर हमला तेज। अभी तक हमले तेज ही चल रहे हैं, बताइए क्या चल रहा है भाई। बढ़ती गर्मी से बच्चों में 15% तक बढ़ सकता है ठिगनापन। बड़ी टेक कंपनियों में हायरिंग 16 से 20% बढ़ने की उम्मीद। 25 करोड़ मधुमक्खियों से भरा ट्रक पलट गया अमेरिका में। 25 करोड़ मधुमक्खी से भरा हुआ है। हरियाणा में बगैर ड्राइवर रेंटल कार लेकर वारदात कर रहे हैं। और बाकी यही सब खबर है जो हमने आपको बताया। अनुराग भट्ट पांडे सब्जी बेचने वाला, चलिए नो कमेंट, चलिए नो कमेंट अनुराग जी। मनोज कुमार राय देख रहे हैं, बिहार अब 90 के दशक में लौट रहा है, संजीव कुमार सिंह कह रहे हैं। ये आपका अपना बयान है। सोनू सिंह, आरसीपी सिंह जेडीयू, आरसीपी सिंह के लिए क्या बोले? आरसीपी सिंह जेडीयू में आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। हमने क्या कहा है, सब दिन होत न एक समाना। राजनीति में जो है कब कौन किसका हितैषी बन जाए, कब कौन आके कमान संभाल ले, कब कौन कहां पहुंच जाए, कोई नहीं जानता है। और किसी के साथ भाई लक के ऊपर भी मैटर करता है। ऐसा थोड़ी है कि आरसीपी सिंह
नहीं चाहते हैं कि जेडीयू मजबूत हुआ, सीपी सिंह नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर से जेडीयू खिलखिला उठे, चाहवे करते हैं। लेकिन सबका अपना अपना एक राज होता है, एक समय होता है, एक कार्यकाल होता है, जिसमें एक दबदबा होता है कि नहीं होता? तो उसको थोड़ा सा डाउन होने दीजिए, फिर आएगा समय। राणा संजय कुमार सिंह, एक ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पाली, दूसरे ने मौन साध लिया। कार्यक्रम में दोनों मौजूद थे, लेकिन बातचीत शायद अब चुनाव आयोग की अगली अधिसूचना के बाद ही होगी। बातचीत देखिए नहीं होने के पीछे कारण सब जानते हैं, इसमें कुछ है नहीं। 36 नहीं 72। चलिए, एमडी खुदा इमाम जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अनिल कुमार, आवाज आ रही है? चलिए, तो सभी लोगों को सुप्रभात, शुक्रिया न्यूज हाट पर हर दिन पेपर वाला कार्यक्रम देखने के लिए। फिलहाल अभी के लिए हमें दे इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। और खबर जान लीजिए, तेज प्रताप यादव के घर पर भीषण चोरी हो गई। ऐसा कोई सगा नहीं। तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से जो है सबको चौंका दिया है, और अपने ही सहयोगी और पीएम मोतीलाल पर जो है एफआईआर दर्ज करवाया कि भाई तकरीबन 20 लाख रुपया, 4 गो आईफोन, सोना के चैन, अंगूठिया और क्या क्या जो है लेके मोतीलाल देवाल तरफ के भाग गया। और 2 जो उनके लोग हैं जिनका नाम आवेदन में लिखा हुआ है, ये 2 लोगों ने देखा है, वहां रहने वाले लोगों ने। अब क्या सच्चाई है, नहीं तो पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन तेज प्रताप यादव के घर पर चोरी होना दुखद। 3 दिन पहले हम खबर चलाए थे जिसमें उनको जान से भी मारने 4 लोग आया था दरवाजे के बाहर। क्या कीजिएगा, खबरवाह तो चलाना ही नहीं पड़ता है। चलिए।